बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा सेशन 2NZ FE के 22 पिन ग्रिप के बारे में है। उसको डैशबोर्ड का ग्रिप कहा जाता है, 22 पिन ग्रिप। तो आज हम उसकी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्विच करंट, जो रिले की वायर, RPM मीटर की वायर, उसके बाद STA स्टार्टर सिग्नल, फ्यूल पंप की वायर। दोस्तों, 22 पिन ग्रिप 1 2 3 इसी तरह 9 10 11 12 13 14 और 20 21 22। इसके एक नंबर पे लिखा BATT। ये डायरेक्ट करंट की तार है। इसमें जो बैटरी का 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा होता है। डायरेक्ट करंट, ठीक है जी। ये प्लस है, प्लस भी बोलेंगे। डायरेक्ट करंट, इसमें 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा होता है। इसको हम डायरेक्ट करंट की वायर बोलते हैं। 2 नंबर पे लिखा था जी MREL। MREL, इसमें एक EFI की रिले लगी होती है। उस रिले को ऑन करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाता है इस वायर से। रिले को ऑन करने का करंट, इसमें जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट आउट करता है, तब रिले के लिए इसको हम वापसी रिले कहते हैं। 5 नंबर पे लिखा होता है जी W है चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट, चेक इंजन लाइट की तार है जो मीटर में चेक इंजन लाइट का बल्ब शो हो होता है। चेक इंजन की लाइट शो हो रही होती है। आगे 8 नंबर पे लिखा होता है जी TAC से बनता है टैको। ये RPM मीटर की आर है जी। RPM मीटर की तार। ये डायरेक्ट मीटर में जा रही होती है, इसी से RPM मीटर चलता है। 9 नंबर पे लिखा था जी SPD है स्पीडोमीटर की तार। स्पीडोमीटर सिग्नल, स्पीडोमीटर का जो ग्रिप है उसमें जो 3 नंबर वायर है स्पीडोमीटर का सिग्नल। 10 नंबर पे लिखा होता है AC। पाकिस्तान समर में AC ऑन कराने के लिए अलग AC का अलग ECU लगा होता है। उसको हम AC की डब्बी कहते हैं। ये वायर उसमें जाती है जी। AC कंट्रोल यूनिट की तार। जो AC की डब्बी है ये उसमें वायर जा रही होती है। आगे 11 नंबर पे लिखा होता है STA। ये स्टार्टर सिग्नल है। स्टार्टर सिग्नल, जब आप सेल्फ मारते हैं तो इसमें सिग्नल आता है स्टार्टर का। 12 नंबर पे लिखा होता है प्लस बी। जब आप स्विच ऑन करते हैं, रिले ऑन होती है EFI की। रिले जो करंट आउट करती है, उस रिले में से जो करंट निकलता है वो इस पॉइंट पे आता है जी। रिले से करंट
ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। रिले से करंट, जब हम स्विच ऑन करते हैं रिले जो करंट आउट करती है वो प्लस बी पे आता है। इसी तरह 13 नंबर पे लिखा था जी IGSW, ये स्विच करंट है, चाबी स्विच करंट। जब आप चाबी स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट आता है। जब इसमें करंट आएगा, बैटरी का जो करंट है उसको पहले मिला हुआ है, तो ये रिले यहाँ से आउट करेगी उस रिले के लिए, जो EFI की रिले है, वो रिले जो करंट आउट करेगी वो इस प्लस बी पे आएगा। ठीक है, अब समझ आ गई। 14 नंबर पे लिखा था FC, फ्यूल पंप। जब ये रिले ऑन होगी तो फ्यूल पंप की रिले इस वायर से ऑन होगी, फ्यूल पंप रिले की तार। FC फ्यूल कंट्रोल। 16 नंबर पे लिखा होता है SIL। SIL स्कैनर की वायर है, इससे सिस्टम स्कैन होता है। DLC ग्रिप में 7 नंबर तार, 7 नंबर पे लगेगी SIL, इसी से स्कैनर कनेक्ट होता है। 21 नंबर पे लिखा होता है ACT, ये भी ACW की तार है जी, AC कंट्रोल यूनिट की तार। बाईस पिन पे लिखा होता है NSW, ये भी स्टार्टर सिग्नल है। एक नंबर पे लिखा होता है BATT, डायरेक्ट करंट है, बैटरी का डायरेक्ट करंट आ रहा होता है। 2 नंबर पे MREL, रिले को ऑन करने के लिए यहाँ से करंट आउट होता है। 5 नंबर पे W, ये चेक इंजन लाइट की तार है। 8 नंबर पे टैको, TACO, ये RPM मीटर की तार है, जिससे RPM मीटर चलता है। 9 नंबर पे लिखा हुआ है SPD स्पीडोमीटर का सिग्नल है। 10 नंबर पे AC, ये AC डब्बी में जारी होती है तार, AC के लिए जो अलग यूनिट लगा होता है, ECU AC के लिए। और 11 नंबर पे STA, यह स्टार्टर सिग्नल की तार है। 12 नंबर पे प्लस B, ये रिले जो करंट आउट करती है वो इधर आता है। 13 नंबर पे IGSW, ये स्विच करंट है, चाबी स्विच करंट। जब आप चाबी स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट आता है। 14 नंबर पे FC है, फ्यूल पंप रिले के लिए तार है। 16 नंबर पे लिखा होता है जी SIL, ये स्कैनर का जो ग्रिप है उसको DLC कहते हैं, डाटा लिंक कनेक्टर, उसमें ये 7 नंबर पे लगी होती है। 21 नंबर पे लिखा होता है जी ACT, AC कंट्रोल यूनिट में ये भी वायर जारी होती है। यहाँ से AC ऑन ऑफ, और AC पे जो गाड़ी रेस होती है वो उसकी जो यूनिट है, डब्बी है, वही कराती है। उसके बाद 22 नंबर पे लिखा होता है NSW, ये भी स्टार्टर सिग्नल की वायर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी। 2MZFE का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी डायग्राम मुकम्मल हो गई है जी। बहुत शुक्रिया।